फाइनली सन गॉड का डिटेल लुक हमारे सामने रिवील हो चुका है। इससे पहले जो सन गॉड को हम लोगों को दिखाया गया था तब सन गॉड के हाथों पर 2 वेपन्स थे। अभी हमारे सामने डिटेल में जो सन गॉड रिवील हो रहा है उसके हाथ पे एक वेपन है, मोस्ट लाइकली उसका स्किन कलर भी यहाँ पर रिवील हो चुका है, जिसके बारे में सब लोग बोल रहे हैं। ऐसा मेरे को लगता है सिलुएट हो सकता है। एज वी हैव सीन सन गॉड का ट्रांसफॉर्मेशन होने के साथ साथ फुल बॉडी व्हाइट हो जाती है। और द वेरी फर्स्ट टाइम सन गॉड का क्लियर लुक रिवील होने के साथ साथ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके हैं, बिकॉज लोग समझ नहीं पा रहे कि सन गॉड एक डिस्ट्रॉयर थे, क्या सन गॉड एक लिबरेटर थे, या फिर सन गॉड एक ऐसा बंदा जो बस हंसता रहता है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। चैप्टर आ चुका है तो चलो इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग लूफी को खाते हुए देखते हैं। ही वाज ईटिंग मोस्ट मीट एंड सेइंग ये मीट मेरे को डायनासोर के मीट की याद दिला रहा है। आगे हम लोग देखते हैं किंग जरूर बोलते हैं ये मीट खाने में जितना डिलीशियस है उसको पकड़ना उतना ही ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज ये जानवर बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो आगे वो हजरुद्दीन को थैंक यू बोलता है उनको इतना बढ़िया वे में ट्रीट देने के लिए। आगे हजरुद्दीन बोलता है हमारे सेवियर के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। सेवियर से लूफी को समझा रहा है। लूफी ने जो उसके लिए पास्ट में करके रखा उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोगों को पता है एल्वफ में 3 डिफरेंट रियल्म्स है। सबसे नीचे है अंडरग्राउंड, बीच में है सन रियल्म और सबसे ऊपर है हेवन वर्ल्ड। आगे किंग जरूर बोलता है इंसान के लिए सन रियल्म में आना बहुत ज्यादा रेयर है, बिकॉज ज्यादातर लोग अंडरग्राउंड में जाके समझ लेते हैं कि ये एल्वफ है और डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। आगे हम लोग देखते हैं उस सब अपना एडवेंचर टेल्स सबके साथ शेयर करने लगता है ओर्स के बारे में कि ओर्स को उसने डिफीट किया। और ओर्स का नाम सुनने के बाद बाकी जायंट्स वर लाइक माइटी ओर्स हम जायंट्स के लिए भी एक लेजेंडरी वॉरियर थे। सबके पावर अप के बारे में तो पता नहीं, बट उसका फेकना इज रियल। आगे हम लोग देखते हैं जायंट्स वाले जिम्बे एंड ब्रुक को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन देते हैं। दे वर एक्साइटेड, उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बिकॉज उन लोगों के लिए जिम्बे एंड ब्रुक का जो रेस है वो एकदम नया है। और इन सबके बीच में सांजी अपना सिंपिंग स्टार्ट कर देता है जायंट्स को देखने के बाद। यार ये ठड़की कभी नहीं सुधरेगा। आगे हम लोगों को पता चलता है जर्ड रोड की धुलाई कर दे, बिकॉज रोड ने हमारे साथ बहुत ही गलत काम किया था स्टार्टिंग में। तो आगे उसकी धुलाई के बाद रोड आके नामी से माफी मांगता है कि उसने जितना सब कुछ करके रखा है उसके लिए वो शर्मिंदा है और आगे से वो ऐसा कुछ कभी नहीं करेगा। अब आगे ये सब देख के जोरो बोलता है अगर उस सब ने मेरे को ना रोका होता तो मैं तेरा गला ही काट देता। ब्रो जोरो को देख के लग रहा है उसके हाथों पे खुजली हो रही है फाइट करने के लिए, और मेरे को लगता है एल्वफ के अंदर उसका खतरनाक बैटल हम लोग देखने जा रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं आसपास के जायंट्स रोड को बोलते हैं कि फाइट करने से पहले इतना तो चेक कर ले तो उनका बाउंटी कितना है। बॉयस यहाँ पर हमारे सामने बाउंटी की बातचीत चल रही है, तो इसका मतलब बहुत ही जल्द हमारे सामने न्यू बाउंटीज रिवील होने वाली है। करेंटली लूफी का बाउंटी 3 बिलियन है, तो तुमको क्या लगता है कहाँ तक जाने वाला है? कमेंट में प्रेडिक्ट जरूर करना। इन सब के बाद आगे स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट सन गॉड का टॉपिक। क्यों ना आगे रोड बोलता है कम ऑन, जितने लोग यहाँ पर एल्वफ में जन्म लेते हैं सब लोग एक ही ड्रीम शेयर करता है, वो है सन गॉड बनना और पूरी दुनिया के ऊपर राज करना। जो सुनने के बाद जोरो बोलता है सन गॉड। अब रोड सी लाइन सुनने के बाद आस पास के जितने जायंट्स थे वो सब लोग अपने थॉट शेयर करने लगता है सन गॉड। वो जायंट्स चिल्ला के बोलने लगता है तुम मजाक कर रहा है, सन गॉड कोई रूलर नहीं थे। आगे सम ऑफ द जायंट्स वेर सेइंग सन गॉड एक गॉड ऑफ लिबरेशन है। वहीं पर ऑन द अदर साइड कुछ जायंट्स बोल रहे थे सन गॉड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्टर है। एंड अगेन वहीं पर कुछ जायंट्स चिल्ला के बोलते तुम सब लोग गलत हो, बिकॉज सन गॉड इज द गॉड ऑफ लव। तो ब्रदर्स यहाँ से देख के लग रहा है जो एल्वफ के जायंट्स हैं उनको खुद पता नहीं कि एग्जैक्टली सन गॉड क्या है। क्या सन गॉड एक रूलर थे, क्या वो गॉड ऑफ लिबरेटर है, या फिर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्टर है? इसके बारे में उनको क्लियर आइडिया नहीं है। जिन्होंने स्टोरी में जैसा सुन के रखा है वो लोग उस पे विश्वास करते हैं, बिकॉज सन गॉड आज से बहुत ही लंबे टाइम पहले एग्जिस्ट करते थे। जैसे चैप्टर रीड करके पता चल रहा है उनके बारे में एग्जैक्ट आइडिया किसी को भी नहीं है। बट यहाँ समाज रिवील होता है 2 चीजों पे ज्यादातर लोग मानते हैं, नंबर 1 लिबरेटर, नंबर 2 डिस्ट्रक्टर। और इसके स्पॉइलर आने के बाद तुम में से कुछ लोग बोल रहे थे ऐसा हो सकता है सन गॉड का जो पावर है डिस्ट्रक्टर लिबरेटर दोनों है, दोनों अलग हिस्सों में बढ़ गया। लूफी को मिला लिबरेटर वाला पावर और लोकी को मिला डिस्ट्रक्टर वाला पावर। मैंने कमेंट में नोटिस किया तुम्हें से जितने लोग ये थ्योरी के बारे में बात करो, थ्योरी बहुत अच्छा है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इससे हमारा मेन कैरेक्टर का वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है यार, बिकॉज बहुत ही लंबे टाइम से हमारे लूफी को हम लोग देख रहे हैं, उसका जो सन गॉड बनने का सेटअप है वो हम लोग विटनेस कर रहे हैं। अभी कोई बीच में आके उसका आधा हिस्सा ले लेगा एज अ डिस्ट्रक्टर तो उसमें मजा नहीं आएगा यार। एंड पर्सनली डोंट थिंक लोकी के पास कोई सन गॉड रिलेटेड पावर है, बिकॉज यार लोकी बाकी जायंट्स की तरह ही है, बिकॉज वहां पर रोड ने क्लियरली मेंशन करके रखा है यहाँ पर जितने लोग जन्म होता है उनका एक ही ड्रीम होता है, वो है नेक्स्ट सन गॉड बनना और पूरी दुनिया के ऊपर राज करना। लोकी भी यहाँ पर ऐसे अपने आप को सन गॉड क्लेम करता है, बिकॉज एल्वफ के जायंट्स ऐसे ही है, बट लोकी यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज वो यहाँ पर दुनिया को खत्म करना चाहता है। बाकी इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग चैप्टर देखते हैं, अगर हम लोग देखते हैं लूफी सब कुछ सुनने लगता है, जोरो वहां पर बोलने लगता है यहाँ पर गॉड के बारे में क्या चल रहा है। आगे किंग जरूर हमारे सामने रिवील करता है एल्वफ में जनरेशन टू जनरेशन एक सेक्रेट टेक्स्ट
पास डाउन होते हुए गया, उसका नाम है हार्ली। ये जो मैसेज है जिसका नाम है हार्ली, इसको बहुत ही टाइम पहले लिखा गया, इसको बोलते हैं लेजेंड्स। ये जो कहावत बहुत ही लंबे टाइम से पास डाउन हो रहा है, इसको लिखा गया आर्किक लैंग्वेज में। तो इस मैसेज का एग्जैक्ट मीनिंग किसी को पता नहीं, बट इसका अलग अलग बहुत सारे मतलब लोग निकाल रहा है। आगे किंग जरूर बोलते हैं, कोई यहाँ पर एग्जैक्टली बता नहीं पाएगा इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या है, बट हमारे सामने रिजल्ट कुछ ऐसा आता है। हार्ली मैसेज के अकॉर्डिंग जो दुनिया है वो ऑलरेडी 2 बार डिस्ट्रॉय हो चुका है, और दुनिया 2 बार डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ दोनों टाइम में सन गॉड निका का नाम वहां पर मेंशन था। आगे किंग जरूर बोलते हैं, निका किसको पता, क्या वो दुनिया का सेवियर है या फिर वो एक बढ़िया डिस्ट्रॉयर है जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। Here all we know for sure is the herald great change. That's why the rulers of the day always tend to fear Nika's return. निका। और इसी के साथ साथ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम निका का एक डिटेल लुक हमारे सामने रिवील हो जाता है, जहां पर हम लोग देखते हैं निका तो स्माइल कर रहा है, वो अपने फॉर्म में है, प्लस उसके हाथ पे एक वेपन है और दूसरी हाथ पे डिफेंस करने के लिए एक शील्ड है। आगे निका के बारे में बात करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, बट आगे हम लोग देखते हैं लवी बोलता है, बॉनीफेरी इस बंदे को मेरे सामने मेंशन कर रही थी। आगे किंग जरूर बोलता है, यस सन गॉड निका एक सिंबल है, समवन द होपलेस एंड डिस्परेट टर्न टू फॉर सल्वेशन। आगे जरूर ऐड करते हैं, लोग बोलते हैं निका पूरा व्हाइट क्लाउड में कवर है, उसका बाल व्हाइट है, उसके कपड़े व्हाइट है, उसका बूट व्हाइट है और वो बहुत ज्यादा हंसता रहता है। ये सब सुन के लूफी बोलता है, नो वंडर सब लोग बोलते हैं मैं उसकी तरह दिखता हूँ, बट मैं पक्का श्योर हूँ उसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब ब्रदर्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो शौक हूँ कि लूफी ये सारी स्टोरी सुन रहा है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी स्टोरी से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को भी लग रहा था कि लूफी को सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट फाइनली यहाँ पर लूफी स्टोरी कंज्यूम कर रहा है। सन गॉड के बारे में उसको पता चल रहा है, लूफी का जो लाइन है ना उसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेके ना सन गॉड, जॉय बॉय एंड लूफी के बारे में बात करते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पर सवाल करते हैं क्या लूफी जॉय बॉय है, क्या लूफी सन गॉड है, लूफी एक्चुअली में है क्या? क्योंकि चैप्टर रीड करने के बाद इतना क्लियर हो जाता है, लूफी is Luffy, Joy Boy is Joy Boy and Sun God is Sun God। because ये चैप्टर रीड करने के बाद स्टोरी देख के लग रहा है कि भाई यहाँ पर 3 डिफरेंट एंटाइटीज है जो 3 डिफरेंट इराज से बिलोंग करता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट निका। हमारे सामने रिवील हो चुका है निका एक सोर्ड कैरी करता है और निका के पैनल के साथ में स्काई आइलैंड के इस आर्किटेक्ट का बहुत ही ज्यादा मेल जोल है। ऊपर तो हम लोग देख रहे हैं सन गॉड एक शील्ड और एक सोर्ड लेके फाइट कर रहा है, और नीचे भी हम लोग आर्किटेक्ट में देख रहे हैं एक शील्ड एंड सोर्ड के साथ एक बंदा जिसके अगेंस्ट में एक सर्पेंट है। देयर ही वाज फाइटिंग द 7-headed सर्पेंट, और नॉर्स मिथोलॉजी में इसको जाना जाता है एज मिडगर्ड सर्पेंट या फिर वर्ल्ड सर्पेंट। इसका नाम तुमने शायद सुन के ही रखा है। अगर हम लोग निका के बारे में बात करें तो मेरे को ऐसा लगता है निका ने ग्रेट सर्पेंट के साथ बहुत ही लंबे टाइम पहले फाइट करके रखा है, और जो एल्वफ के अंदर ये बड़ा सा मैसिव सोर्ड हम लोगों ने देख के रखा है, ये शायद निका का ही सोर्ड है जिसको यूज करके उस रेड लाइन को पियर्स किया था, जिससे हमारे सामने रेड लाइन के बीच में ये मार्क आ जाता है, वो एक्स वाला मार्क। एल्वफ में हम लोगों ने जो मैसिव सोर्ड देख के रखा है ये बस एवे डेकोरेट करने के लिए तो पक्का नहीं होगा, ऊपर से हम लोगों को पता है एल्वफ से सन गॉड बिलोंग करता था, प्लस इतना हमारे सामने रिवील हो चुका है निका के पास एक सोर्ड था, तो हम डैम श्योर निका का सोर्ड शायद यही है। रेड लाइन ऊपर से बहुत मैसिव है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बड़ा सा वेपन चाहिए, दैट कुड बी द सोर्ड जिसको निका ने यूज किया था। यस ट्रस्ट में निका डिफीट हो गया था एंड दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर हमारे स्टोरी में कौन है? जॉय बॉय, जिसने निका फ्रूट खा के रखा है, निका फॉर्म अवेकन किया था और उसने फाइट किया था 20 ग्रेट किंगडम के अगेंस्ट, जो ऑलरेडी वेगापंक ने हम लोगों को बोल के रखा है। वेगापंक ने ये भी मेंशन किया था 20 ग्रेट किंगडम के अगेंस्ट फाइट करके वो हार गया था एंड दुनिया वहां पर सेकंड टाइम डिस्ट्रॉय हुआ था। आई होप याद है वेगापंक का मैसेज। वन पीस का मेजॉरिटी हिस्सा पानी के नीचे बहुत टाइम पहले से डूबा हुआ है, जिसको एंशिएंट वेपन को यूज करके डुबाया गया। इस वाले चैप्टर के अंदर किंग जरूल ने जो हार्ली टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बोल के रखा है, इससे पहले दुनिया 2 बार ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है और दोनों टाइम निका का नाम वहां पर मेंशन था। तो ब्रोस वी ऑलरेडी नो अबाउट द एंशिएंट वर्ल्ड। जॉय बॉय हमारे सामने रिवील हो चुका है, दुनिया पानी के नीचे डूब चुका है, जब वहां पर हार गया था एंड द फर्स्ट वन कुड बी निका के टाइम पे, जहां पर सब कुछ स्टार्ट हुआ था एंड मे बी निका वाज डिफीटेड देयर। अब दिमाग में आ सकता है कि गॉड कैसे डिफीट हो सकता है, देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट जो हमारे सामने शायद बाद में रिवील हो सकता है एंड दिस इज द थर्ड टाइम फिर से ये सीन रिपीट होने जा रहा है, बिकॉज़ वेगापंक ने बोल के रखा है स्पीच के थ्रू दुनिया बहुत ही जल्द पानी के नीचे डूबने जा रहा है। और इस बार हमारे सामने कौन है? सन गॉड निका? नहीं। जॉय बॉय? नहीं। इस बार हमारे सामने है लूफी, जिसने निका फ्रूट को अवेकन किया है। अब कुछ लोग उसको जॉय बॉय बुलाता है बिकॉज जॉय बॉय ने इससे पहले अवेकन करके रखा है, जॉय बॉय डिड द सेम थिंग। अब कुछ लोग उसको सन गॉड निका बुलाता है बिकॉज सब लोगों ने उसका टेल ही सुन के रखा है, ही इज द गॉड ऑफ लिबरेटर और डिस्ट्रक्टर व्हाटएवर, बट देयर आउट से लूफी इज लूफी एंड दिस टाइम लूफी सक्सेसफुल होने वाला है। जो वार आने वाला है इसको वो जीतने वाला है। 2 बार ऑलरेडी दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुका है बट ये थर्ड टाइम होने जा रहा है जिसको शायद लूफी बचा लेगा। नो वंडर चैप्टर में लूफी मेंशन कर रहा है मैं पक्का श्योर हूं निका के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज लूफी इज लूफी भाई। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग ये बात समझ रहे हो। हियर व्हाट आई एम सेइंग इज लूफी के अंदर निका का विल है, उसने निका फ्रूट को खा के रखा है। ही हैज द विल ऑफ सन गॉड, ही हैज द विल ऑफ निका, बट ही इज आवर लूफी। आई डोंट थिंक कि लूफी अपने आप को
को भी सन गॉड क्लेम करेगा। ये लूफी अपने आप को सिंपली एज ए लूफी मेंशन करता है हमेशा। 俺はルフィ海賊王になる男が इवन तो उसने खुद देख के रखा, उसके आसपास के बहुत सारे लोग उसको जॉय बॉय बुलाता है, उसको बहुत सारे लोग निका बुलाता है, बट स्टिल वो अपने आप को एज अ लूफी रिफर करता है। यहाँ पर बस लूफी अपने ड्रीम को ही पुश करता है। अभी अपने इस टॉपिक को तो क्लियर करते हैं। नेक्स्ट बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि भाई निका को इससे पहले हम लोगों ने ऐसे देख के रखा है, बट अभी हमारे सामने ऐसा निका रिवील हो रहा है, ऐसा क्यों? अब देखो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। पहले हम लोगों ने जो निका को देखा है वो उसका बेस फॉर्म है मोस्ट लाइकली। वहां पर कहीं पर हम लोग क्लाउड नहीं देख रहे हैं, बट यहाँ पर जो निका रिवील हो रहा है वो उसका अवेकनिंग फॉर्म है भाई, सन गॉड निका का अवेकनिंग फॉर्म। और ये सेम सिनेरियो हम लोगों ने लूफी एंड जॉय बॉय के केस में भी देख के रखा है, एकदम सेम टू सेम। जैसे ये हमारे लूफी का नॉर्मल लुक, उसके साथ साथ लूफी का अवेकनिंग फॉर्म कुछ ऐसा होता है। फिर इसके बाद आगे हम लोगों ने देख के रखा है जॉय बॉय का नॉर्मल लुक कुछ ऐसा है, और इसके साथ हम लोगों ने जॉय बॉय का अवेकनिंग लुक भी देख के रखा जब वो 20 ग्रेट किंगडम के अगेंस्ट फाइट करने जा रहा था। अब यहाँ पर कुछ लोग सवाल कर सकते हो जॉय बॉय के बेस फॉर्म पर यहाँ पर उसका एक पैर नकली है, तो वहां पर उसका पैर कैसे आ गया? ऐसा हो सकता है ये जो सीन हम लोग देख रहे हैं जहाँ पर एक जॉय बॉय का पैर नहीं है, फिर नकली पैर है, ये शायद एकदम लास्ट का मोमेंट है, बिकॉज ये मोमेंट तब रिवील हुआ था जब जॉय बॉय ने अपने हाकी को एमेथ के अंदर सील कर दिया था, मतलब लास्ट वाले मोमेंट पर। वेट जॉय बॉय वाज अबाउट टू डाई मोस्ट लाइकली। तो ये जॉय बॉय का लास्ट वाला मोमेंट का लुक है, एंड ये जॉय बॉय के अवेकनिंग वाला मोमेंट का लुक है जब वो फाइट वगैरह कर रहा था तब उसका पैर ठीक था। जब सेम जॉय बॉय एंड लूफी की तरह सन गॉड का भी जो रिवील हुआ पहले हमारे सामने, ये उसका बेस फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है, और इसी के साथ साथ ये जो हमारे सामने अभी रिवील हुआ ये उसका सन गॉड का अवेकनिंग फॉर्म है। यहाँ पर इजीली हम लोग उसका क्लाउड देख सकते हैं, उसके कपड़े देख सकते हैं, जो फर्स्ट पिक्चर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इन डिफरेंट एरास में 3 डिफरेंट एंटिटीज, इनमें से जॉय बॉय एंड सन गॉड वाज डिफीटेड एज इट्स रिवील दुनिया ऑलरेडी 2 बार डिस्ट्रॉय हो चुका है। नाउ इज द थर्ड टाइम कि दुनिया फिर से डिस्ट्रॉय होने वाला है, पानी के नीचे डूबने वाली है, बट दिस इज द टाइम कि लूफी इसको इस बार डिस्ट्रॉय होने नहीं देगा। बाकी एक और चीज जो हमारे सामने रिवील हो जिसको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, जैसे बहुत सारे जायंट्स बोल रहे हैं सन गॉड शायद एक लिबरेटर है, या फिर सन गॉड एक डिस्ट्रॉयर है, या फिर वो एक ऐसा गॉड है जो हंसता रहता है। हियर ऑफ कोर्स तुम अपना ओपिनियन थॉट्स कमेंट पर शेयर कर सकते हो, बट हियर आई फील लाइक सन गॉड के अंदर ये तीनों की तीनों चीजें हैं। सन गॉड एक डिस्ट्रॉयर भी है, वो लिबरेटर भी है, और ही समवन जो हंसता रहता है। ट्रस्ट मी सन गॉड के अंदर ये तीनों चीजें कंबाइंड है। ऐसा नहीं है कि सन गॉड का कोई एक चीज कोई और इनहेरिट कर रहा है, कोई एक चीज कोई दूसरा, ऐसा सन गॉड का वैल्यू कम हो जाएगा भाई। आई थिंक सन गॉड इज समवन जो लोगों को लिबरेट करता है डिस्ट्रक्शन के थ्रू, और ये सब करते वक्त सन गॉड हमेशा हंसता रहता है, जैसे लूफी अपने फॉर्म में आने के बाद हंसता रहता है। अब यहाँ पर डिस्ट्रॉयर वर्ड से कुछ गलत मत समझना कि कुछ गलत करो और समथिंग ना, जो गलत बंदे हैं उनसे लोगों को फ्री करने के लिए सन गॉड उनको डिस्ट्रॉय करता है, और दैट रीजन कुछ लोग उसको शायद डिस्ट्रॉयर बुलाते थे, कुछ लोग उनको लिबरेटर बुलाते थे, कुछ लोग उसका स्माइल देखने के बाद उसको गॉड ऑफ लफ्टर बुलाने लगे, एक गॉड जो हमेशा हंसता रहता है। यहाँ पर जो लिबरेशन है ना, ये ओपोनेंट के आंखों से देखोगे तो वो एक डिस्ट्रक्शन होता है, बिकॉज हम लोगों ने हमेशा देखा है जब लूफी अपने गियर 5 फॉर्म में होता है तब उसको एज अ डिस्ट्रक्टर के हिसाब से देखता है कि लूफी की आंखों से लेजर की तरह कुछ चमक रहा है, लूफी का फेस ब्लैक रहता है, तो ओपोनेंट उसे एज अ डिस्ट्रक्टर देखता है, डिस्ट्रॉयर देखता है। सन गॉड तो उनको पेलने के लिए है, बट यहाँ पर जो लोग हैं जिनको बचाने के लिए आता है, जिनको फ्री कर देता है, उनके लिए ही इज अ लिबरेटर। ये सारी चीजें करते वक्त ही इज जस्ट स्माइलिंग एंड स्माइलिंग एंड स्माइलिंग। ये सारी चीजें बहुत टाइम पहले हुआ, और इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट हार्डली इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन अभी तक कोई कर ही नहीं पाया। फॉर दैट रीजन लोग अभी भी कंफ्यूज है कि पर एग्जैक्ट सच है तो क्या है। बस सन गॉड रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाले चैप्टर के ना, सारे के सारे पॉइंट्स को मैंने क्लियर करने की कोशिश की। बाकी तुम लोग पूरे टॉपिक के ऊपर ऑफ कोर्स अपना ओपिनियन कमेंट पर दे सकते हो, और तुम्हारा अपना कोई थ्योरी है तो हमेशा ऐड कर सकते हो। आफ्टर ऑल हम राइटर नहीं है, हम प्रेडिक्ट कर सकता है। ये सारे मोमेंटम के बाद हम लोग देखते हैं बाकी जायंट्स लूफी को बोलता है, लूफी हम जायंट्स बचपन से सन गॉड बनने का सपना देखता है, हम सब लोग सेम ड्रीम शेयर करता है। लोकी भी हमारे तरह सेम था। लोकी ने जो अपने बाप को मार के रखा है, उसने ये काम सन गॉड के फुटस्टेप को फॉलो करके किया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। लोकी ने अपने बाप को मारा किस लिए? उसे सन गॉड के फुटस्टेप को फॉलो किया इसलिए। ये सब सुन के यूजली उसे सन गॉड के फुटस्टेप को फॉलो किया, इसका मतलब लोकी इज अ गुड गाय। आगे सब लोग चिल्ला के बोलने लगता है व्हाट द हेल, नो ऐसा नहीं है। लोकी और उसके बाप के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, बट आगे हम लोग चैप्टर में देखते हैं। जायंट्स बोलने लगते हैं वो एक अकर्स्ड प्रिंस है। हमारे सामने रिवील किया गया लोकी के जन्म होने से पहले एक प्रोफेसी किया गया, किंग हरल्ड अपने बेटे के हाथों में मरने वाला है। तो आगे चल के लोकी का जन्म हुआ। लोकी के जन्म होने के कुछ टाइम बाद ही द रॉयल स्टेट मर चुके थे, जिनको बोलते थे वो लोग द हॉर्स ऑफ फॉर्च्यून। लोकी जिस ईयर में जन्म हुआ था उसी सेम ईयर में लिन ने लेजेंडरी वॉरियर जरूल को मार दिया था। मतलब लोकी के जन्म होने के बाद कुछ ना कुछ ऐसे चीजें होता हुआ जा रहा था। कुछ टाइम बाद क्वीन खुद मर गई थी। आगे लोकी के बड़े होने के साथ साथ कुछ ना कुछ हादसा होता रहता था, और जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड है वहां पर लोकी जानवर को मार देता था। उस जगह को लोकी ने अपना प्ले ग्राउंड बना दिया था, और ये सब कुछ लोकी ने किया बस 10 साल की उम्र में। लोकी बहुत पहले से झूठ बोलता था, लोगों को धोखा देता था, उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। जब किंग हरल्ड आस पास नहीं होते थे तब लोकी कुछ ना कुछ भयंकर करता था। और इसी के साथ साथ हमारे सामने किंग का सिलुएट रिवील होता, और यहाँ
यहाँ पर अगर थोड़ा जूम करके देखोगे तो यहाँ पर तुम लोगों को हाकी यूज करने का लाइटनिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। आई डोंट नो यहाँ से हम लोगों को क्या हिंट मिल रहा है, मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू हिज डेथ। तो अभी तो पता नहीं चल रहा है, बट बाद में कुछ रिवील हो सकता है। किंग जरूर रिवील करते स्प्लेंडिड वाइस मैन हु ट्राइड टू कनेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब जो किंग है वो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, वो बाहर के दुनिया के साथ कनेक्ट रहना चाहते थे। गेट पीपल टू सी बियॉन्ड एल्बा's feared reputation as a land of warrior। और वहां पर जब जरूल गया था लोकी को रोकने के लिए, तब लोकी ने जरूल को स्टैप किया था, बट थैंकफुल इसके हेलमेट ने उसको बचा दिया। अब देखो ये स्टोरी सुनने के बाद तो लग रहा है लोकी इज अ बैड गाय, उसने अपने बाप को मारा है, बट इसके पीछे की स्टोरी है शायद जो हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। बिकॉज यहाँ पर तो मेंशन किया गया जो किंग हरल्ट है वो अपने एल्बफ को बाकी दूसरी दुनिया के साथ कनेक्ट करना चाहता था। तो इट्स पॉसिबल एल्बफ का जो किंग है उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ काम करना चाहा, या फिर कुछ ट्रेड करना चाहा, या फिर ही वाज डूइंग समथिंग जो एल्बफ के लिए शायद सही नहीं था। तो चोरी छुप के कुछ डार्क स्टफ। प्लस हमारे सामने लास्ट चैप्टर में रिवील हुआ था किंग हरल्ड को वार वगैरह लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था, ये सब करने के बदले वो बस ट्रेड करते थे। ऐसा हो सकता है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ कुछ ट्रेड करने वाले थे, जो शायद लोकी को लगा ये ठीक नहीं है, फिर उसने अपने बाप को मार दिया। लोकी शायद उतना गलत नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। क्यों ना चैप्टर के अंदर हम लोगों ने आगे देखा था होली नाइट्स आके उसको ऑफर दे रहा है, बट लोकी रिफ्यूज कर रहा है। अगर लोकी गलत होता तो रिफ्यूज नहीं करता, ज्वाइन कर लेता। तो स्टिल मैं ये एजेंडा पुश करूंगा कि लोकी इज अ गुड गाय, वो बुरा नहीं है भाई। बाकी तुम्हारा ख्याल लोकी के बारे में क्या है तुम कमेंट में बता सकते हो। आगे हमारे सामने रिवील होता है लोकी अपने बाप को मारने के बाद समंदर में चला जाता है तबाही मचाने के लिए, बट तभी शैंक्स लोकी को कैप्चर कर लेता है और अंडरग्राउंड में डाल देता है। ऑफ कोर्स शैंक्स ने अकेले ये काम नहीं किया, सारे के सारे जायंट्स मौजूद थे यहाँ पर, और ये सब कुछ आज से 6 साल पहले होता। सेम ईयर शैंक्स एक यंग को बना। अब ये सब सुन के लूफी वाज लाइक शैंक्स यहाँ पर आया था। किंग जरूर बोलता है हाँ, इवन कुछ टाइम पहले भी शैंक्स यहाँ पर था, पता नहीं अचानक से कहाँ चला गया। ये सारे सिनारियो के बाद जोरो फाइनली नोटिस करता है लूफी यूजुअल हरकत नहीं कर रहा है, वो थोड़ा ऑफ लग रहा है, डिफरेंट वे में एक्ट कर रहा है। बाकी जोरो लूफी को अप्रोच करता है, जोरो को फाइनली पता चलता है वो लोकी को छुड़ाने का प्लान कर रहा है। जोरो वाज लाइक कि तेरे को पता है ना वो किंग स्लेयर, उसने किंग को मार के रखा है, लोकी ने तेरे को जितना कुछ बोल के रखा है वो सब कुछ झूठा है। और लूफी वाज लाइक तुमको पता भी है मैं कितने टाइम से शैंक्स से मिलने के लिए पागल हूँ। जोरो वाज लाइक हाँ मेरे को पता है, एंड इसी वजह से तो लोकी ने तेरे को ट्रिक कर लिया। बट लूफी इज गोफी। लूफी वाज लाइक तुमको पता कैसे चला, तुम कभी लोकी से मिले भी नहीं। जोरो बस एल्बफ में उसका रेपुटेशन देख के गेस कर रहा था कि वो एक झूठा आदमी है। आगे लूफी खुद बोलता है अगर वो झूठ बोल रहा है तो मैं खुद उसको पेल दूंगा। और ये दोनों के बीच में फिर नामी आ जाती है और बोलती है तुम दोनों क्या कर रहे हो मेरे बिना। आगे ये तीनों एक टीम बना लेते और तीनों का मिशन होता है चाबी ढूंढना। फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम रोमांस डॉन का सिनेरियो हम लोग देखने वाले कि नामी जोरो एंड लूफी एक साथ टीम अप करके काम कर रहा है। पर ये अलग बात है कि नामी तो यहाँ पर चुराने वाली है एल्बफ का ट्रेजर। ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं लोकी के सामने होली नाइट्स आ चुका है और लोकी को ऑफर देता है होली नाइट बनने के लिए, बट लोकी यहाँ पर क्लियरली मना कर देता है। बट लोकी यहाँ पर कैसे रिजेक्ट करता है, लोकी बोलता है आई एम श्योर ये होली नाइट का इन्विटेशन पाना एक ऑनर है, बट इससे तुम एक सेलेस्टियल ड्रैगन बन जाते हो, राइट? तो यहाँ पर तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई अपने मर्जी से एक स्कम बनेगा? ना, लोकी सेलेस्टियल ड्रैगन को स्कम बुला रहा है। वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को नफरत करता है, सेलेस्टियल ड्रैगन्स को नफरत करता है भाई। दैट इज द बेस्ट पार्ट। यहाँ पर लोकी जो अपने आप को सन गॉड क्लेम कर रहा है ना, ये साइड से बहुत अच्छा लगा कि वो एटलीस्ट भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट को हेट करता है, वो एटलीस्ट भाई सेलेस्टियल ड्रैगन को हेट करता है। वो ना हमारे साइड में है, वो ना जायंट्स के साइड में है, वो ना वर्ल्ड गवर्नमेंट के साइड में है, वो बस अकेले है। और ऐसा लग रहा है उसके अंदर इतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो अकेली काफी है। अब देखो भाई लोकी बहुत खतरनाक है, इतना हमको यही बता देता है कि उसको कैप्चर करने के साथ साथ शैंक्स एक यंग को बन गया, उसको अपनी टीम में शामिल करने के लिए होली नाइट्स खुद यहाँ पर चल के आए। और तुमको क्या लगता है होली नाइट को कौन भेजा है? ईमो ने फॉर श्योर। तो लोकी यहाँ पर इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, वी आर नॉट रेडी टू सी लोकी। एक साइड से यहाँ से निकलेगा, दूसरे साइड से हमारा माइंड फक कर देगा फॉर श्योर। उसके पावर के बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उसके आंखों में पट्टी है ताकि वो कुछ ना देख सके, उसका पावर बहुत मैसिव होने वाला है भाई। आगे ये सब देखने के बाद एबिल शैंक्स बोलता है क्या उसके ऊपर हमारा कोई इंटेल है? बट मिस्ट्रियस मैडम बोलती है कि नहीं, उसका कोई अभी तक हमारे सामने वीकनेस रिवील हुआ नहीं, जितने लोग हम लोगों ने भेजा उनके साथ ट्रांसमिशन आगे कट ऑफ हो गया। आगे मैडम बोलती है बहुत हो गया, मुझे अब कुछ सुनना नहीं है। आगे चल के इनका नाम हमारे सामने रिवील हो जाता है, इनका नाम है घनको, जो एक होली नाइट है। आगे हम लोग देखते सडनली उनके सामने एक जायंट वुल्फ आ जाता है, जिसको देखने के बाद लोकी बोलता है वुल्फ उनको खा जा। बट ये मैडम वुल्फ को बोलती है अगर तेरे को जीना है तो यहाँ से हट जा। ये बोलते ना बोलते हम लोगों ने मैडम का पावर देखा, बैंडेजेस यूज करती है और उसको पकड़ लेती है। बेसिकली इनका जो पावर है बैंडेज रिलेटेड है, उनके हाथों पे जो कपड़े है वो बैंडेज बन जाती है, जो हम लोग ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट करके रखा है। आगे से वुल्फ को पकड़ने के बाद बैंक्स बोलता है अगर हम उसको छोड़ दे तो क्या तो अपना इरादा बदलने वाला है? फिर आगे लोकी बोलता है ओ अच्छा तो तुम होली नाइट्स ऐसे खेलते हो हाँ? फिर आगे लोकी का लाइन
टॉप नॉच है ब्रो। क्योंकि बोलते अगर ऐसा है तो मैं अपने फ्रेंड की तकदीर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आई विश हिम पीस इन डेथ। इट्स ओके टू ग्रीव एंड रेज, बट एक वॉरियर मरते टाइम कभी चिल्लाता नहीं है। मेरे अंदर जो आग जल रहा है मैं सब कुछ निगल जाऊंगा और इसको मैं यूज करूंगा अपने आप को फ्यूल देने के लिए, पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए। और इसे रेज वाले लाइन के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस वुमन। इसका फुल ड्रेस हमारे सामने रिवील हो चुका है भाई। होली नाइट है भाई, बढ़िया कैरेक्टर है, बट ओडा सेंसेई ने क्या किया, इतना बढ़िया लुक रिवील करने के बाद नीचे पैंट रिवील कर दी भाई, मतलब हद है यार। अब कम्युनिटी में सब लोग इसको फिक्स कर रहा है, नीचे पैंट पहना रहा है यार। होली नाइट पे तो कोई सर्विस नहीं देना था ना भाई, बट यहाँ पर ओडा सेंसेई एवरी सिंगल पॉसिबल एंगल यूज कर रहा है ताकि शैंक्स की आंखें हमारे सामने रिवील ना हो। एक साइड वो छुपाते हुए जा रहा है, बट ये शैंक्स नहीं है, इतना तो 100% है भाई, ये कोई और है। चैप्टर के सन गॉड के साथ साथ लोकी के बारे में एक चीज रिवील हो गई। लोकी यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट को हेट करता है, सेलेस्टियल ड्रैगन्स को नफरत करता है, एंड मे बी दिस इज द रीजन उसने अपने बाप को मार दिया। शायद उसके बाप के साथ कुछ वर्ल्ड गवर्नमेंट का लिंक अप है जो उसको अच्छा नहीं लगा। शायद वो कुछ ट्रेड करने वाले थे जो एल्फ के लिए या फिर वर्ल्ड के लिए सही नहीं था। ऐसा हो सकता है भाई, अगर वो गलत बंदा होता तो उनके साथ ज्वाइन करके यार पायरेट वगैरह को सब कुछ खत्म करता, बिकॉज यहाँ से उसको मौका मिल रहा है यहाँ से बाहर जाने का आफ्टर 6 years, बट स्टिल उसको वो रिजेक्ट कर रहा है। इसलिए मुझे ऐसे बाहर नहीं जाना है, मुझे सेलेस्टियल ड्रैगन बनना नहीं है, वर्ल्ड गवर्नमेंट के साइड में जाना नहीं है। तो यहाँ से प्लॉट इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई। बाकी आर के मामले में एल्फ थोड़ा फास्ट पेसिंग है और एल्फ का एवरी सिंगल चैप्टर में मजा आ रहा है। बाकी वीडियो लंबी है बिकॉज बहुत सारे अलग अलग टॉपिक के बारे में हम लोग बात करता है, डिस्कस करता है। इट्स नॉट लाइक चैप्टर में जितना सब कुछ हो उसके बारे में बात करके खत्म करता है ना। मेरे स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है यार, मेरे को थोड़ा डिस्कस करके वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। बाकी जैसे ऑडियंस ने बोल के रखा है शैंक्स आने का मतलब हम लोग वन पीस के फिनाले में आ चुका है, तो शैंक्स अभी एवरी सिंगल चैप्टर में दिख रहा है भाई, लिटरली एवरी सिंगल चैप्टर में। वी आर रेडी फॉर फिनाले एज वेल। तो वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, भूल जाते हो यार, याद दिलाना पड़ता है, और अपना ओपिनियन भी कमेंट पर ऐड करना। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।